हाँ जी, वेलकम टू बोल देने वालों का चैनल। जिसको जो भी कुछ बोलना है हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हम लोग सबकी बातें एज इट इज लगाते हैं, कभी किसी की कोई चीज़ एडिट नहीं करते। आपको भी अगर कोई बात करनी है हमें प्राइवेट मैसेज करें एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ द शो। और जो दिल करता है दिल खोल के बोलें। आज हमने बात करनी है जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के ऊपर। इसी महीने की बैचों में निकाल लो इसको। Yep. 18 तारीख से 18 शुरू हो रहा है, मुझसे 18 पूछ अप्रैल लें। से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट हो रही है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आ रहा है। कुछ मोटी-मोटी बातें हैं इस सीरीज की जो हम बात करने से पहले सबके गोश गुज़ार कर दें तो बेहतर होगा। एक तो ये कि 3 मैचेज़ हैं, तीनों ही मैचेज़ रावलपिंडी में हो रहे हैं। तो हम अपने पैनलिस्ट से ये पहले तो जानेंगे कि रावलपिंडी के मैचेज़ हैं तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हम लोगों को रावलपिंडी के हाई लिए। हाई स्कोर। दिस इज़ नंबर 1। और नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक स्टैट्स की आज बहुत बात होने वाली है। हमारे 2 माया नाज बाबर लवर और बाबर हेटर आज स्टेज पे मौजूद हैं। आज हमने एक बड़ी जबरदस्त किस्म का टाकरा देखना है पाकिस्तान नहीं। ओवरऑल प्लेइंग 11 है उनके बारे में। टोटल 39 मैचेस हुए पाकिस्तान न्यूजीलैंड की 17 मैचेस में न्यूजीलैंड जीती है और 21 मैचेस पाकिस्तान जीता है। तो पाकिस्तान का एक तरह से रिकॉर्ड थोड़ा अपने ध्यान में रखिए कि जितनी भी गोरों की टीमें, उन सब टीमों में कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड इज़ थोड़ी-सी कम स्ट्रॉन्ग टीम है, बाकी टीमों के मुकाबले में। तो गोरों की कम स्ट्रेंथ वाली टीम पर पाकिस्तान का जो जो रिकॉर्ड है वो पॉजिटिव है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन फ़र्क इतना बड़ा नहीं है कि थोड़ा-सा ही है, एक आध सीरीज़ में ये फ़र्क भी बराबर हो जाएगा। तो हमारे पैनलिस्ट हैं जी, हम एक-एक करके इन लोगों के पास चलेंगे और मैं थोड़ी देर में आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो प्रोबेबल्स हैं पाकिस्तान के प्लेइंग 11 वो भी नज़र आना शुरू हो जाएँगे। हम इन पे बात करते हैं और देखते हैं कि किसको टीम में होना चाहिए, किसको बाहर होना चाहिए। तो फैज़ान भाई मैं आपसे शुरू करता हूँ। रावलपिंडी में है 3 मैच, क्या कहते हैं हाई स्कोरिंग मैचेज़ होंगे, कैसा होगा मैच? हाँ, मेरे ख्याल में होना तो हाई स्कोरिंग चाहिए और इवन इवन दो जैसे आपने बोला कि न्यूजीलैंड की सॉर्ट ऑफ बी और सी टीम आ रही है, लेकिन स्टिल वो भी बहुत बड़े दिल से खेलते हैं। हमने पहले भी देखा है कि जब भी उनके नए लड़के भी आए हैं, वो ये नहीं देखते कि एज अ इंटरनेशनल गेम हो, जैसा भी हो, बेसिकली वो खेलते हैं बिल्कुल ही खुले दिल से। तो डेफिनेटली इतना इजी नहीं होगा पाकिस्तान के लिए और डेफिनेटली हाई स्कोरिंग गेम नज़र आ रहे हैं। ओके, अदील भाई ये फैज़ान भाई ने जो बोला है बड़े दिल से खेलते हैं। न्यूजीलैंड 1 सवा करोड़ 2 करोड़ लोगों का मुल्क है। भाई अ, 50 लाख अच्छा 50 लाख 50 का लाख बवाल लोगों का है। मुल्क है। आई एम सॉरी आई टेक हाँ माय जी। वर्ड्स बैक। 50 लाख लोगों का मुल्क है। 50 लाख में से 15 लड़कों ने चुना जाना है और जो लड़के सामने आते हैं तो खुल के खेलने का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि यार दे विल गेट मोर चांसेस एज़ कंपेयर्ड टू अ कंट्री विद 23 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ लोग। तो हम्म। आपको लगता है कि खुल के खेलने का ताल्लुक इस बात से होता है कि यार मेरी जगह सिक्योर है या आई विल गेट मोर चांसेस, इन चीज़ों से इसका होता है या एक प्लेयर अपने हिसाब से ही खेलता है जहाँ पर भी खेलता है? मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या सिस्टम है, लेकिन यार एक्चुअली मसला ये है कि ये लोग ना, इनको पता है कि ये T20 मैचेस हैं और फिर ये उस हिसाब से ही खेलते हैं कि ये T20 है। मतलब हमारे पास 15-20 बॉलें हैं, हमने इन्हीं को यूटिलाइज करना है और जितना इसमें से निकाल सकते हैं उतना निकालना है। इनिंग्स को बिल्ड नहीं करना है और हमने अपना इम्पैक्ट छोड़ना है। ये लोग ये करते हैं। अप्रोच की बात और करें। जहां तक आपने रिकॉर्ड की बात की थी ना, मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम का जब बायलैटरल रिकॉर्ड है ना वो खराब है, लेकिन अगर ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप क्या मतलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं या ओवरऑल अच्छा परफॉर्म हमेशा करते हैं? हर किसी टीम के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं ये लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। नबील भाई और मैं पाकिस्तान सिर्फ के सवाल खिलाफ अभी लेके आपने बताया ना, हम्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड का आपने बताया ना, उसमें पाकिस्तान बेहतर है। तो ये वही नहीं रीजन वो है जो कि बेहतरी भी है वो कोई बहुत ज्यादा लास्ट बेहतरी नहीं है लास्ट अगर 5 ओडीआई में इन्होंने 4 जीते हैं, पाकिस्तान 1 जीता है, जिनका टकरा ऐसा कुछ हुआ है तो। वो तो आप लास्ट ओडीआई की बात कर रहे हैं ना, वो हमें मान के चलना लास्ट चाहिए कि वो लास्ट T20 ओडीआई की में बात पाकिस्तान करें, बिल्कुल लास्ट एक 5 रीबिल्डिंग फेज T20। के अंदर था। अच्छा T20। सो दैट्स नबील भाई आपका एक बड़ा एग्रेसिव स्टांस रहता है मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर, T20 आइस के ऊपर। लड़कों को अपनी जगह सिक्योर करने के लिए खेलना चाहिए या खुल के खेलना चाहिए और फिर सारी जिंदगी के लिए अपनी जगह गंवा देनी चाहिए?
यार अभी तुमने न्यूजीलैंड की बात की और मतलब खिलाफ है, तो मैं तो अदिल की ने बिल्कुल जो बात की, मैं अदिल की बात से एग्री करूंगा 100%। सही उसने बात की कि वो 15-20 बॉलें को सोच गलत के जा रहा है, खेलते शो हैं। गलत जा रहा है, नहीं 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 गलत नहीं रहा नहीं, है। मैं क्या करूं, उसने इतनी बात बहुत इतनी जल्दी अच्छी की एग्रीमेंट है। हो गया। नहीं सही नहीं नहीं है। ये मैंने गलत बात की है। नहीं 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 नहीं, मैं सीरियस पे आ जाओ कि अदिल ने बिल्कुल ठीक बात की कि वो इस माइंडसेट से आते हैं। अच्छा, उसमें बड़ी लंबी डिस्कशन लगी, शॉर्ट करते हैं कि जो उनका सिस्टम है, जो उनका तरीक़ेकार है, जो उनकी मैनेजमेंट है, लेस पॉलिटिक्स हैं, लेस चीज़ें हैं, तो उनको उनको इस बात के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है। तो खाली प्लेयर्स की बात हम ना, पाकिस्तान का हमारा कल्चर है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सारा मलबा प्लेयर्स पे गिराते हैं, भूल जाते हैं कि किस सिस्टम से आ रहे हैं, कैसा मीडिया है, कैसा कंट्री, कैसा सेटअप है, कैसी चीज़ें। तो ये बात इसने सही की कि उनको कहा जाता है कि आप जाएँ, खुल के खेलें, और अगर किसी प्लेयर को चांस मिलता है तो लंबा मिलता है, उसकी जगह के रौले ऐसे नहीं होते। अच्छा, और प्लेयर भी आगे से ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि उनको पता है कि उन्होंने परफॉर्म करना है, नहीं है तो कोई और आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से दिल से फुल एग्री है मेरे, कोई डिफरेंट स्टांस है नहीं इसमें, बिल्कुल सही बात बोला है। फैजान भाई, ये बात क्लियर नहीं होके दे रही, आप प्लीज थोड़ा सा प्लेयर को फ्यूचर का, अपने करियर की सिक्योरिटी की जरूरत होती है या नहीं होती है इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर? सिंपल अगर आप सवाल। सिंपल सवाल है, अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करेंगे तो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लानिंग नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे होती है कि भाई बंदा अगर जो है वो अपने अपने आप को खुद सिक्योर करना होता है, क्योंकि वो सिस्टम में सिक्योर नहीं होता है। दूसरी टीमें जो होती हैं, इंडिया के एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूजीलैंड की, सबकी उन्होंने एक अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि ये मैक्सवेल है, ये खेलेगा चाहे 50 मैच में भी फेल हो, क्योंकि वो एक प्लान का हिस्सा है और वो टीम की ज़रूरत है। तो एज अ ग्रुप पूरा वो टीम को बनाते हैं। हमारे वाले होते हैं इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल आ गया, दूसरा इंडिविजुअल आ गया, वो मिलके एक टीम खेल लिए और वो फिर अपने आप को बचाते हैं वो। तो इस वजह से जो है ना, ये जो चीज़ आपने जो बोली, ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर 100% जो है वो अप्लाई इम्प्लीमेंट करती है। होती है। लेकिन इसी दूसरी बात को टीमें जो मैं आगे बढ़ाता अली हूँ। भाई, मैं इनकी बात पाकिस्तान आगे, में फैजान भाई की बात काशिफ, आगे बढ़ा दूं, फिर आप ये जवाब दे देना। आप, मैं फैजान भाई की बात आगे बढ़ा दूं। जी पाकिस्तान की टीम 2-3 साल बाबर आजम कैप्टन रहा है पीछे। ये 2-3 साल में जो भी टीम रही है ना, 1-2-3 लड़कों को छोड़ के हमें जो प्लेइंग प्रोबेबल्स थे उनका पता था, हमेशा पता था। 1-2-3 वो भी ऑलराउंडर्स का, बॉलिंग साइड भी हमारी सिक्योर थी, बैटिंग साइड नहीं, किसी भी थी, जीतती थी हारती थी, सिक्योर थी। ये 2-4 महीने पहले बाबर आजम के साथ हाथ हो गया, उसको उतार दिया, फिर दोबारा लगा दिया। अब इशू ये है कि आपकी 11 की 11 जो है वो प्रोबेबल्स नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन खेलेगा, कौन डिजर्विंग है, कौन नहीं। क्या ये अच्छी बात है किसी भी T20 साइड के लिए? फर्क पड़ता है इससे? यार कंपटीशन तो हमेशा रहना चाहिए। अब कंपटीशन रहेगा तो प्लेयर को पता होगा कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो मुझे टीम से बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर वो अपना 100% देने की कोशिश करेगा। तो ये कंपटीशन तो हमेशा रहना चाहिए, मैं तो इसके हक में हूँ। लेकिन वो जो फैजान भाई ने पहले बात की है ना, पाकिस्तान में एक्चुअली टीमें बनती हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और टीवी पे। ये जो बैठे हुए जो आपस में लड़ते रहते हैं कुछ, वो जो कहते हैं अभी फैजान भाई बता रहे थे, उन दो नमूने बैठे होते हैं जैसे वो जो टीवी पे आगे वो जब तबसरे करते हैं ना, पाकिस्तान की टीमें उनसे बनती हैं, पता है। लोग और बहुत तबसरों में जल्दी मजा उनसे आता है, सलीम इन्फ्लुएंस मलिक हो तबसरे करते हैं ऑनेस्टी के ऊपर, मतलब क्या बोलें हम। यार वो आई मेरा थिंक उस बारे में डिफरेंट इसको पॉइंट जो ऑफ है व्यू वो है, पता है। सलीम, हम लोग इसको अफवाह के जुमरे में डाल देते हैं। मेरा नहीं बहुत ख्याल बड़ा कि प्लेयर था व्हाट्सएप वो। वगैरह से कोई चीज़ चलती है, यानी सिफारिश होती है, प्लेयर की अपनी परफॉर्मेंस होती है। आप इस ये बात कह के ना, व्हाट्सएप की जो भी लोग, पाकिस्तान का जो चीफ सिलेक्टर है, ये भी साबिक प्लेयर्स ही थे, इन्होंने भी पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। आप इनकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते ये बात कह के कि जी व्हाट्सएप पे या यार तबसरे करने काशिफ, वालों की बात होती है। वो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन आप अगर एक बात पे गौर करें, आप भाई बात पे गौर करें, बोर्ड चेंज हो गए, मैनेजमेंट चेंज हो गई, कप्तान चेंज हो गए, वापस आ गया, जो प्लेइंग 11 है वो 90% सेम है। आप देखें ना, वो आपको फखर जमान को टीम में नहीं होना चाहिए था, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं होना चाहिए था उसको वो। अच्छा देखो, ओके, ऐसे अब परफॉर्मेंस की आपने बात है। नबील का ये वाली बात कर ही दी, आपको भी अच्छा, शायद ये प्रोबेबल जो है वो नजर आ रहे होंगे। बाबर आजम, हाँ साइम और मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार, इमाद, शादाब, शाहीन, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह। ये सही प्रोबेबल्स हैं, सही, ये अदिल भाई ने डिजाइन किए हुए हैं, राइट? हाँ सही बोल रहे हैं, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि 2-3 साल पहले जो टीम हमने देखी थी बाबर आजम की कप्तानी में, वो टीम चले सेमीफाइनल्स, फाइनल्स क्वालिफाई उसने किया है, नहीं जीते, बैड लक हो गई, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो गया,
या बकौल आपके कि बाबर आजम के अंदर वो एबिलिटी नहीं है, चलें वो बाद में उस पर बात करेंगे। लेकिन क्या वो टीम सही थी या ये टीम सही है जहाँ पे कि आपको पता ही नहीं कि साइम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इंटरनेशनल प्रेशर को, उस्मान खान कैसे परफॉर्म करेगा इंटरनेशनल के साथ में, शादाब इज आउट ऑफ फॉर्म, वापस आ रहा है, क्या होगा, ये मोहम्मद आमिर जो है ये चला हुआ कारतूस है। आपको लगता है कि इसके अंदर वो चीज है जिसपे हम देखें कि यार नहीं ये सेमीफाइनल विनिंग टीम है? यार सबसे पहली बात तो ये कि इन सारे प्रोबेबल्स में ठीक है, सब बाज लोगों की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चनेबिलिटी है कि जैसे फखर ने नहीं किया, नहीं होना चाहिए था, बड़ा पसंद हमें प्लेयर, लेकिन नहीं है तो नहीं था। उस्मान भी ठीक है, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा एतराज है, इवन दो वो परफॉर्म करके आए हैं, चाहे आमिर हो चाहे इमाद हो, लेकिन यार इनकी जो जो इम्पैक्ट है ना वो बड़ा खराब है। ये लोग ग्रुपिंग करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के अपने मफाद पे चले गए, लिफ्ट नहीं करा रहे, क्राउड से बदतमीजी, कैप्टन से बदतमीजी, मैनेजमेंट को धमकियां। यार आप उनको वापस लाके जो डिजर्विंग लोग हैं, ये बहुत गलत बात है यार। मतलब कौन है इससे फैजान भाई? इस फैजान भाई कौन है इससे डिजर्विंग इससे यार? नहीं नहीं मैं ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये कि देखिए मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस बेस्ड आए हैं वो, ठीक है, वो आपने जो बात उनकी कैरेक्टर के बारे में जैसा बोला वो ठीक है, आई एग्री, लेकिन ये कि और इसके ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? सही कह ऑल्टरनेटिव रहा आप हूँ बताएं फैजान, ना। सही कह रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव क्या है, लेकिन प्रॉब्लम यही है तुम ना, अदील से लेकिन पूछो, फैजान अदील से पूछो, जरा वो सबसे ज्यादा फॉलो करता है, स्टैट देता है यार। परफॉर्मेंस 15 गेम में आखिर में आके 2 गेम में इमाद वसीम ने परफॉर्मेंस दी है, वो बाद में आके आपको नहीं परफॉर्मेंस देगा, वो इसी तरह की रेलू कट्टा परफॉर्मेंस है। चलो आमिर का मान लिया कि उसकी एक्सपीरियंस है कि वो बॉलें करा देता है, आगे पीछे रन रुकता है, मैं भी मानूंगा, अदील सब मानेंगे, लेकिन यार इमाद वसीम की परफॉर्मेंस किसी और कंट्री में इस परफॉर्मेंस में इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री नामुमकिन थी। आखिरी 2 मैचों में ओवर में, मतलब इस 3 बेस पे मैचों आप में, कैसे हाँ किसी को ठीक है, डिफेंड करेंगे? हाँ अदील भाई ठीक तीन है मैं मैच, वो इस लास्ट हिसाब से 3 एक सवाल मैचेस। पूछता हूँ। इन्होंने इमाद वसीम हम्म, की इतनी लंबी बात कही है, राइट? हम्म, इमाद वसीम जब से पाकिस्तानी टीम के लिए खेल रहा है, कोई 8-10 साल तो उसको भी हो ही गए हैं परफॉर्मेंस, यानी ऑन एंड ज्यादा ऑफ चले ज्यादा जाते ज्यादा हैं। टॉप पे 15 साल। बॉलिंग करता है, टॉप ऑफ द लाइन वो बॉलिंग करता है, ऊपर के ओवर नई बॉल से गेंद करता है वो। यूजफुल बैट्समैन है, यूजफुल बैट्समैन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाइक बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, बट यूजफुल बैट्समैन है। नवाज फील्डर से भी बेहतर अच्छा है है, बहुत। एग्रेशन बहुत है उसके अंदर, एग्रेसिव और भी है। सुट्टे भी लगा रहे हैं, क्या है यार बट सो व्हाट यार, सुट्टे लगा रहे तो आपको क्या, मतलब गाड़ी की तोती खोलती है उन्हें। यार यार बाकी लोगों के लिए ये चीज होती, अभी ये रिजवान ने किया, बाबर ने किया होता है, किसी और ने तो आप बढ़ा दी यार, अब वो उसको आप हर चीज दे रहे नहीं हो छोड़ें, तो आप मत। मेरी बात सुने, ये आप हमारी पाकिस्तानी कौम को तो छोड़ दें भाईजान, चलो इनकी छोड़। तो बात छोड़ दें। आप खुद से बताएं, अगर वो सुट्टे लगा रहा है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद दैट? अदिल भाई आप पहले मुझे बता दें कि क्या एक एक प्लेयर की, इमाद वसीम की ये यूटिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना? इज अ यूजफुल फील्डर, यूजफुल बॉलर, यूजफुल बैट्समैन। पोजीशन की बात होती है कि हमें टीम कॉम्बिनेशन की बात होती है। अब इस टीम में जैसे नवाज हमारे पास था, एक लेफ्ट हैंडर स्पिनर और ऑलराउंडर, वो तो फ्लॉप है। उसके अलावा हमें कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। तो इस वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए हमारे पास इमाद वसीम के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। ओके, सिंपल। अब आ जाते हैं जी काम की बात के ऊपर। फखर जमान, फैजान भाई, यस और नो? नो, कौन होगा उसकी जगह बिग पे? नो। आप नए बंदा इरफान खान को ले गए, उसको चांस दें, कौन है इरफान वो भी तो है हिटर। इरफान खान जो इरफान कराची खान नया किंग से सी। खेला, खान? हाँ कराची किंग से खेला था उसने, 2-3 4 मैच में बड़े अच्छे उसने एंड आके मैच परफॉर्मेंस दिए, तो नए बंदे को ट्राई करना चाहिए। अब फिर वही बात आती है कि भाई जो पहले पहले से आपके जैसे जिनका ताल्लुक है मैनेजमेंट से या कैप्टन से, तो उनको फिर थोड़ा सा और चांस मिल जाता है, बस आई डोंट नो। सही बात यार है। पाकिस्तानी मेरा टीम में काशिफ भाई, हाँ, पाकिस्तानी टीम का कोई सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हाँ, आप मुझसे पूछें, अब इसी आप ये देखें कि पीएसएल की बेस पे इन्होंने टीम में कुछ प्लेयर सिलेक्ट किए हैं, हाँ, और अगर पीएसएल की बेस रखी होती तो फखर जमान कभी किसी सूरत भी सिलेक्ट ना होता। सही, ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह है। रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ, ये कॉम्बिनेशन चल, खराब होगा जब आप बाबर रिजवान के पुराने कॉम्बिनेशन को मानते हैं। मैं भी मान रहा हूँ, चलो वो सही है, तो अगर साइम है और फखर है, अगर बाबर रिजवान खेलेंगे, कहाँ वो दोनों खेलेंगे? अगर वो खेलेंगे भी तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो मतलब ये क्या है यार, मतलब ये समझ नहीं आई बात। अली भाई इसको इलेबोरेट करें, बाबर और रिजवान की मौजूदगी में साइम क्यों परफॉर्म नहीं कर सकता?
आपको ऐसे लगता है कि एक प्लेयर के लिए बड़ी बात इनको होती है कि नबील भाई के बकौल के वो साइम अयूब ओपनर है और बाबर और रिजवान ओपनर आएंगे तो साइम अयूब फिर नीचे खेलना पड़ेगा, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन बाबर और उनको रिजवान ये तो लगता है नीचे खेल सकता है ना। साइम अयूब तो रिकग्नाइज्ड ओपनर है ही। आई डोंट थिंक उसका नंबर चेंज करके उसको नीचे लेकर आएंगे, वो है ही ओपनर, रिकग्नाइज्ड है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर साइम जैसा जो खिलाड़ी है, जो यंग टैलेंट है, उभरता हुआ सितारा है, उसके साथ में अगर बाबर और रिजवान खड़े हैं विकेट के ऊपर, तो क्या वो जो उभरता सितारा उसको ये कम से कम एक पोर्शन उसकी टेंशन का खत्म नहीं हो जाता कि यार ये एंड मेरा एक सिक्योर है, आई एम द वन हु हैज टू बी जस्ट प्लेइंग हिज ओन गेम। तो आपको नहीं लगता कि यार ये तो अच्छी बात है साइम के लिए कि इतना स्ट्रांग उसके सामने दूसरा बंदा है? ये तो वो पीएसएल में बात भी यही ठीक है, फायदा हुआ लेकिन ना, ये पीएसएल में भी डिपेंड यही कर फायदा हुआ था। ये डिपेंड बोले करता बोले है कैप्टन के ऊपर कि अब वो पुराना कॉम्बिनेशन अपना और रिजवान के साथ आता है या फिर वो साइम को ऊपर लेके आता है, या कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। ये अभी तक हमें कोई पता नहीं है कि कौन ओपनर खेलेगा। मेरा ख्याल है अभी सही तक है। कि जलमीज में दोनों ने ओपन किया है। आई थिंक बाबर नो साइम वेरी तीन वेल नाउ। 2 या 3 सेंचुरियां भी पार्टनरशिप की उन्होंने, बहुत जबरदस्त 2-3 स्कोर तो किए यानी हैं। ये दोनों ओपन करेंगे, रिजवान वन डाउन आएगा, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, मुझे आई यही डोंट नो, लगता है। हम्म। मुझे और ऐसे आज लगता है तो इंटरव्यू कि फिर में फखर आज कहाँ जो आएंगे? है अब फ़खर 4 आएंगे। रिजवान को जो है ना वो आज अजहर महमूद से क्वेश्चन भी किया गया उसमें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो इधर उधर की बातें करके उन्होंने घुमा दिया। एग्जैक्टली यही सवाल था कि ओपन कौन करेगा, वन डाउन कौन आएगा। रिजवान के की बात उसने की कि रिजवान से बात हो गई है कि वो वन डाउन चले जाएंगे, तो फिर उन्होंने हाय शाय बाय करके जो है जवाब घुमा दिया। अच्छा रिजवान तो बात मान लेते हैं, आ जाएंगे। अच्छा, फिर तो उस्मान खान कहाँ खेलेगा? इमाद कहाँ खेलेगा? अगर इफ्ती उस्मान खान मेनी तो ऑलरेडी फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे खेल सकता है, वो तो उस पोजीशन के लिए बेहतर है। सही वो तो है। वैसे भी ओपनर नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ है फखर भी वैसे ऑलरेडी 4 पोजीशन पे नंबर 4 पे सेट है, उसको भी कोई इशू नहीं है नंबर 4 पे खेलने के लिए। प्रॉब्लम इन 3 में है, बाबर, रिजवान और साइम। अब इनमें से कौन ओपनर 2 जाएंगे? अगर बाबर कहेगा कि हमारी जोड़ी, मेरी रिजवान के साथ जोड़ी बहुत कामयाब रही है, इसलिए हमें वही कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनको चेंज करके देख लेना चाहिए, नबील भाई को खुश करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। क्या आदिल भाई, क्या चेंजेस आएंगी उनको खुश करने के लिए? मेरा ख्याल है कि बाबर और साइम आ जाएं या फिर रिजवान और साइम ओपनर आ जाएं। नहीं, बाबर और साइम सही है, रिजवान नीचे ठीक है। सही है, बिल्कुल एग्री। अच्छा, इफ्ती मेनिया जो है, अब जी जैसे इफ्तिखार का भी मामला है, सब लोग तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन इफ्तिखार की भी आई डोंट नो यार, लिमिटेड रिजर्वेशंस हैं। स्वीप पे एक छक्का मारने के बाद वो आगे क्या करता है, मतलब। और शादाब का तो फॉर्म में आना बहुत जरूरी है भाई। शादाब की क्या कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल में, ना वो तितर, ना बटेर, ना पूरी बॉलिंग कर रहा है, ना बैटिंग, मतलब उसको अच्छा काफी जी, परेशान है वो। हमें हमाद भाई ने ज्वाइन किया है, न्यू पार्टिसिपेंट। हमाद भाई कैसे हैं? Can you guys hear me? I'm good. भाई लोगों, आप कैसे हो? एवरीवन इज गुड। अभी तक हमाद भाई लड़ाई नहीं हो रही, कोई मिर्ची लगा दो ताकि ना अच्छी सी लड़ाई यार हो जाए। मैं कैसे लगा दूं? आप कोई सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं फखर जमान 2 डाउन, और मुझे तो समझ नहीं आती 2 डाउन क्यों जाता है वो बेचारा। उसका नंबर यार ओपनर आपके का है। नाम और नजर क्यों नहीं आ रहे भाई? हमारे भी नजर तो आए अब। यार मैंने कमरे की लाइट बंद की हुई है, बिल्कुल नजर नहीं आऊंगा। अच्छा तो इट्स वेरी डार्क आउट है। अच्छा, इस बात का जवाब मैं देता हूँ हमाद भाई। जब उसको ओपनर भेज रहे थे ना, तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि उसकी टीम में जगह नहीं बन रही थी। फिर उन्होंने उसको नीचे भेजा, उसको फेवर देने दी है इन्होंने, बाबर ने उसको फेवर दी, उसको नीचे भेजा, उसने नीचे जाके कुछ परफॉर्म किया, तो अब उसकी टीम में जगह बन रही है। तो आप देखें ना उसकी रीसेट फॉर्म, तो देखें ना, अब ये वो जो वनडे हुआ है तो उसमें वो क्या नाम है, वो इंजमाम का भांजा जो ओपन जाता रहा है और फखर उसकी जगह पे आया है। तो उसकी जगह आके उसने 2-3 इनिंग्स बैक टू बैक खेली, उससे तो छक्के नहीं लगते थे, कुछ भी नहीं लगता था। तो फखर जमान, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ हिज बैटिंग, यू नो, फियरलेस है। वो अपने 20-25 रन के लिए नहीं खेलता। तो यू नो, आई मीन ही हैज नो फियर, यार, हम दैट्स व्हाट बात आई लाइक यकीन करो, अबाउट हिम। मैं भी उसका बड़ा फैन हूँ। वो फेयरलेस सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी फेयरलेसनेस और सारी चीजें कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि वो फेयरलेसनेस उसकी वो वन पोजीशन पे आती है, 2 डाउन 3 यार डाउन पे वो बॉल मैं डंप कर बड़ा मसला नबील होगा। भाई, लेट मी इंटरफेयर हियर। अदील भाई यार, कंसिस्टेंसी चाहिए भाई या एग्रेशन चाहिए? एक दफा फैसला करें ताकि हम आगे बढ़ें। कभी हमें उनको कंसिस्टेंसी के उनको साथ एग्रेशन चाहिए। जमान से हाँ, बाबर सही है, वाली कंसिस्टेंसी कॉम्बिनेशन चाहिए चाहिए। और बाबर से फखर वाली एग्रेशन चाहिए। कैसे, मतलब कैसे होगा ये? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं चाहिए बाबर से बाबर तो अपना काम करेगा ना, वो तो
एक चीज तो टिक बॉक्स करता है कि रन करेगा, लेकिन ये कि फखर को यार मतलब देखें, आप 3-4 मैच में फ्लॉप हो यार, आप 10-11 में फ्लॉप होके 12 में करोगे इवन, और आप वो 12 करोगे तो आप फाड़ के ले जाओगे, ये प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। यार अब देखो, आप T20 में आपके पास 6 ओवर्स है, बाबर जो है ना वो शुरू की 5-10 बॉलें 2 ओवर ऐसे ही निकाल जाता है, इतनी कोई शॉट्स इतनी अच्छी खासी शुरू में वो नहीं खेलता, एज कम्पेयर टू फखर जो है वो 5-10 बॉलें खेलेगा भी, ही कैन मेक अप फॉर दोस बॉल। अब वन डाउन, बाबर का वन डाउन ही बनता है मेरे ओपिनियन में, और रिजवान का 2 डाउन, पर ओपन फखर और माय 2 सेंट्स तो भाई इन दोनों के ऊपर ही है ऐसे, बाकी रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर इज फैजान भाई, लेट मी जस्ट ब्रिंग फैजान भाई इन द टॉक। फैजान भाई, ये प्रोबेबल जो हमारे सामने प्लेइंग 11 है, ये सामने है हमारे, ठीक है। इसमें बाबर, साइम और रिजवान 3 लड़के हैं, 20 ओवर का मैच है। पाकिस्तान की जो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है मैच खेलने की, कोई भी ओडीआईज हो या कुछ भी, उनका ये होता है कि भाई एक एंड हमने रोक के रखना है, दूसरे एंड से एग्रेशन दिखाना, ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। ये जो 3 लड़के ऊपर हैं, साइम, बाबर और रिजवान, आपको क्या लगता है कि ये किस ओवर तक ये 3 लड़के खेलने चाहिए, और उसके बाद है हमें जब नीचे फायर पावर चाहिए तो उसमें फखर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद इज नॉट अ बिग हिटर ऑफ द बॉल, ही कैन नॉट हिट द सिक्सेस ऑन विल, he is also a nudger, right? He's an accumulator basically. In fact, nobody beside फखर, नीचे तो कोई और इतना बड़ा बिग, इफ्तिखार भी बस सही है तो भाई, बड़ा हिटर इफ्तिखार और उस्मान तो नोन है ना इसी काम के लिए। उस्मान भी यार, what I'm trying to say is कि जो पाकिस्तान का एक कोर डिजाइन है ना क्रिकेट का, कोर डिजाइन ये है कि भाई वो हमने 2 लड़के ऐसे टीम में रखने हैं जो पूरा 20 ओवर विकेट ना गिरने दें, जो उसको 15 ओवर तक तो डेफिनेटली बाबर 135 140 है। इसमें आप यानी शादाब तक आते आते अपनी जो बैटिंग लाइनअप है उसको जस्टिफाई कर जाएंगे। नहीं देखिए, 15 ओवर तक इन दोनों में से एक तो साथ होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है अभी से नहीं, 15 ओवर मेरी बात तो सुने, 135 नहीं मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में से एक होना चाहिए साथ। मैंने कहा दोनों 15 ओवर में आ गए तो 50-50 नहीं, दोनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम का ये अभी से नहीं, मेरे ख्याल में मुझे जब से क्रिकेट देख रहा हूँ मैं तब से यही हाल है। जावेद मियां जब खेलते थे कि एक बंदा ऐसा होता था जो कम से कम वो आपको इनिंग बिल्ड करता था। ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ मैं, दूसरी कंट्रीज में इतना नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना स्पेशली अभी जो है वो पूरा वजन सिर्फ मेन 2 बैट्समैन के कंधों पे। बाकी आप जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, भले से आप स्लो बोलो, भले से आप बोलो कि वो शॉट नहीं मारते, लेकिन लेके तो जाते हैं ना वो। सिर्फ मेरा कहने का ये मकसद है। इस वजह से दोनों में से एक तो 15 ओवर तक होना चाहिए, बाकी दूसरी साइड से आपको बात कर रहे हैं, टॉप 3 की बात कर रहे हैं। हाँ, वो साइम तो आपको ओपन तो बाबर के साथ साइम ही को आना चाहिए, क्योंकि उनकी अच्छी पार्टनरशिप बनी हुई है। हम ये मान के चल रहे हैं कि साइम का जो बैटिंग स्टाइल है, साइम अगर 15 ओवर बैटिंग कर जाता है तो उसने अपना 150 कर देना है, अपना 100%। बाकी आपको बाबर और रिजवान से जैसे इट्स ऑलवेज यू नो दे आर ऑलवेज ऑन दैट शेकी ग्राउंड, जहां पर आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि यार विकेट मुश्किल खेल रही है या ये दोनों मुश्किल बना रहे हैं उसको, राइट? तो अब मेरा सिर्फ ये है कि आपने इतने बड़े बड़े हिटर्स अपनी साइड में रख लिए हैं। अदिल भाई आपसे प्लीज, आपने इतने बड़े हिटर रख लिए हैं अपनी साइड पे, तो शादाब खान तक आते आते और फिर शाहीन शाह अफरीदी भी चलो कुछ चुरे मार ही लेता है, नहीं कुछ नहीं मारेंगे आपकी मतलब ये जस्टिफाई करता है आपकी जो भी साइड है, जहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है आपकी साइड में जो ऑन हिज ओन मैच पलटा दे। अगेन आमिर चलावा कारतूस है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं, नसीम शाह इज वन बॉलर, दे वो कर सकता है। हाँ, लेकिन नसीम शाह इज नॉट आमिर ऑफ हिज पीक, ही इज नॉट क्या कहते हैं वसीम नसीम। मैं बताता हूँ काशिफ भाई, नसीम शाह जो है ना वो कंटेन बहुत अच्छा करता है, मतलब वो रन्स नहीं देता, लेकिन वो विकेटें भी उसको बेचारे को नहीं मिलती हैं। अगर आप देखें उसने कभी कोई 3 विकेटें 4 विकेटें उसने कभी इस तरह नहीं ली, लेकिन वो रन्स, वो एक चैनल पे बॉलिंग करता है और रन्स नहीं खाता ज्यादा, उसके पास पेस भी है। जो आप बात कर रहे थे ना बैट्समैनों की, मैं आपको पता है कितना बड़ा फैन हूँ बाबर आजम का, लेकिन इनको मेरा ख्याल में थोड़ा सा इनको ना अपना वो शफल करना चाहिए। जैसे बाबर और साइम ओपनर जाते हैं, इनमें से अगर साइम आउट होता है क्योंकि वो पावर हिटर है, तो फिर इनको रिजवान की बजाय इनको फखर को ऊपर भेज देना चाहिए, क्योंकि हिटर आउट हुआ है तो हिटर जाना चाहिए। हम लोग तो अगर आपस में यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, पता नहीं हमें खेलनी आती है या नहीं खेलनी आती, लेकिन हम लोग यही अपना असूल रखते हैं कि अगर हिटर आउट हुआ है तो हिटर जाएगा, अगर कोई लेके चलने वाला आउट हुआ है तो फिर लेके चलने वाला जाएगा। अब ये अदील ने बात की है, आपको लगता है कि प्लेयर का जो T20 की हद तक
प्लेयर्स के नंबर इतने आप फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं जहां पे किसी को भी नहीं पता कि कौन किस नंबर पे जा रहा है। अमाद भाई सॉरी सर, यार मेरे ख्याल में आपका कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए, आखिरी जो छठे सातवें आठवें नंबर पे उनको मालूम होना चाहिए वो कहीं पे भी जा सकते हैं। वो शुरू के 4-5 को मत छेड़ा जाए अनलेस कि आपके 15 ओवर में 1-2 ही आउट हुए। बेसिकली दिस इज व्हाट आई वुड से, यू नो, आई मीन ऑनेस्टली आपका बाबर जो है आधे ओवर तो वो खेल जाता है, ठीक है, उसकी 120-30 की स्ट्राइक रेट रहती है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज बैटिंग, बट ऑनेस्टली मुझे T20 में जो है ना, आई फॉर सम रीजन आई डोंट लाइक हिज अप्रोच, ठीक है, बाबर सेम, आई आजम। एग्री विद यू। सिर्फ छोटा सा फर्क है उसमें, क्योंकि उसका देखो उसकी कंसिस्टेंसी, सही बात है, पूरा खेल जाएगा। अब जैसे फखर की हम बात करें, इवन दो उसको अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से उसको 2 डाउन 3 आप डाउन चाहते बेच के हैं कि टीम 100 भी ना बनाए? नहीं बना अब भी देखे लेगी ना तो आप, हार भी जाएगी। अब यार बना भाई लेगी देखो, तो अब देखो 4-5 साल वो कप्तान रहा है हर फॉर्मेट का, ठीक है। ये मैं कोई अफरीदी का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, शाहीन शाह का, लेकिन उसके साथ जाती है कि उसको एक सीजन के बाद ही जो है ना आपने बिठा दिया कि कप्तानी से हटा दिया, तो उसको लाइक उसको तो कैप्टन बनाना बनता ही नहीं था हमाद भाई, उसका कैप्टन बनाना कहीं किसी सूरत भी बनता मेंटल नहीं। नहीं है। नहीं बनता था वो इस सीजन से कि उसने बैक टू बैक चैंपियनशिप अपनी टीम्स को जितवाई थी, उसने उन दोनों नहीं, में परफॉर्म किया था बेस्ड ऑन दैट। वो देखा उसने वो utilize मैं नहीं आपको किया। बताऊं हमाद भाई, अगर आप वो बात करेंगे ना तो वो टीम की बेस पे, वो Let me टीम की finish it. बेस पे जीते थे। मैं राशिद खान ने जितवाया था। नहीं, मैं हाँ, अब देखो इस सीजन में जो है बड़ी वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है, बड़ी चवने मारी हैं उसने, खुद आगे बैटिंग करने आ जाता था। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैज गॉन इनटू हिज हेड, ठीक है। वो यार जो बाहर हमाद भाई कोच ये बैठे हुए हैं वो देखें, क्या ये कर रहे देखें, हैं? ये मिस्टेक ये देखी है उसने। अब आपको वर्ल्ड जो उसने PSL जितवाया था उसका फाइनल याद है? उसमें किस पोजीशन पे खेला था ये और 50 मारी थी इसने? ये वो तो लास्ट सीजन की बात है ना, वो फाइनल में थोड़ी वही मैं बात कर रहा हूँ कि जी मतलब जी, मैं जिसमें समझ वो गया। ऊपर आके खेला है तो उसमें मैं तारीफें हो जाती हैं, जिसमें मैं आपकी बात से उसको पता नहीं कि कहाँ से शौक पड़ गया कि वो इमरान खान बन जाएगा और वो कहीं पे भी बैटिंग कर सकता है बन और नहीं ऊपर सकता। आके कहीं पे भी आ सकता है। आई डोंट नो, वही मैं बता रहा हूँ, ये उसकी मिस्टेक है। बट वो जो बंदा 5 साल से मिस्टेक करता आ रहा है, बाबर आजम जो है ना, ये सारे कोचेज, ये आकिब, ये अब्दुल रजाक बैठ के क्या क्या बोला करता था, ठीक है, कि अप्रोच गलत है। ये इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये शो में बैठ के उसको क्या बोला करते थे, सही अब बात उसके अंदर खेलेंगे। ये मुनाफिकत है इनकी सर, और क्या है बेचारे। यार ये भी ऊपर अफरीदी के से साथ आया जाते था हैं। कि शाहीन को कैप्टन बनाना, ये भी ऊपर से आया था। ये अब बाबर को दोबारा कैप्टन बनाना है, ये भी ऊपर से ही आया है, हमारे हाथ में तो है नहीं, ना PCB के हाथ में था। बट मैं तो खाली बता रहा हूँ कि आई मीन ऑब्वियसली बेचारे को इतने चांस नहीं दिए कि आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक सीरीज अच्छा 4-1 चलिए, से हार गए लेट मी आस्क द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में मेरा ख्याल है कोई 8-10 सीरीज खेला है, जिसमें से 5-6 तो इंटरनेशनल सीरीज हैं, ICC के जो अपने इवेंट्स हैं। पाकिस्तान ने हर इवेंट के अंदर सेमीफाइनल्स, फाइनल्स क्वालिफाई किया है, एंड देन एट द लास्ट मोमेंट ऑन द 11th आवर दे वेंट डाउन, राइट? नहीं 11th आवर ऐसा तो कुछ नहीं कि 11th इसका आवर। कसूर नहीं, मैं आपको बात सवाल सुन लें, फिर सारे एक एक करके जवाब दे देना। इसका सवाल ये है कि बाबर द कैप्टन इज रिस्पांसिबल और बाबर द बैट्समैन इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉस एट द लास्ट आवर। फैजान भाई, बोथ नहीं देखिए, मेरे ख्याल में जो है ना, एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एट दैट लेवल है मेरे ख्याल में, इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, कितनी अच्छी बात इन की, टर्म्स कितनी ऑफ बैलेंस बात कैप्टनसी, है। क्योंकि उसमें जो है जारी बात है, इस लेवल पे आके, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मुझे याद है जीता हुआ मैच था, सिर्फ घबरा के जो है ना वो 1-2 डिसीजन गलत हुए और वो गए। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग नंबर टॉप पे बॉलिंग कर रहा था, वो 2 छक्के खा लिए। 3 हारिस रऊफ, हाँ 3 हारिस रऊफ। तो मेरे ख्याल में जो बड़े टूर्नामेंट हारे हैं ना, वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस और जो इनकी लैक ऑफ जो एक्सपीरियंस, और ऊपर जो आपने अपने इम्पैक्ट टाइम पे बैटिंग की, ज्यादा बॉलें पी हैं और कम रन किए, माननी चाहिए इस बात को। खत्म ठीक हुई है, बात। चल ठीक है, वो भी पार्ट है, पार्ट ऑफ दैट है डेफिनेटली। लेकिन जारी बात है, जब बड़ा वो इस वजह से कि बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो वो ज़्यादा ही थोड़ा सा एहतियात से खेलने लगे। प्लस तो हारिस एक ये भी वजह फॉर्म हो में सकती था, है। पब्लिक ने देखा नहीं था, पब्लिक ने उनकी वीडियो देख ली, उनको फाड़ के हाँ रख दिया बस। हाँ, देखिए जी, तो नबील भाई तक पहुंचने से पहले मैं आपसे एक बिल्कुल ऑनेस्ट सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपने ड्रॉप करना है तो बाबर द कैप्टन को ड्रॉप करोगे या बाबर द बैट्समैन को ड्रॉप करोगे? बैट्समैन को तो कैप्टन को ड्रॉप करना बनता है, बैट्समैन को तो नहीं बैट्समैन ड्रॉप को करना तो बनता है। दुनिया की कोई टीम नहीं ड्रॉप करेगी, बैट्समैन को नबील भाई उसको तो कोई ड्रॉप टीम करूंगा ना दुनिया की उसको। नहीं। नबील हाँ? भाई तो करेंगे।
नहीं यार, मैं ड्रॉप नहीं करूंगा उसको, क्योंकि अब फिलहाल तो बाकी देखो यार, ऑन पेपर तो रन करता है वो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कम से कम उससे रिक्वेस्ट Why do you करूंगा care भाई about papers? Why पीएसएल do में you उसका care? स्ट्राइक रेट 150 पे था इस सीजन, तो वो आई थिंक हाँ ही इज वर्किंग ऑन इट। मतलब और नहीं, ये ऊपर कि उसने उसकी ये उसने अच्छी बात पिछली मैंने स्ट्राइक देखी है रेट पिछली उसने इम्प्रूव कि न्यूजीलैंड की इनिंग्स में भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनिंग सीरीज थी उसने इम्प्रूव किया है, उसमें इस भी बात तो 150 का माननी स्ट्राइक पड़ेगी। रेट। हाँ बस वही उसने बात है कि इनोवेटिव वो शॉट्स इंशाल्लाह भी हो मारे हमाद जाएगा। भाई, हाँ मैं हाँ एक हमाद भाई को ले आऊँ। हमाद भाई यार, जितने भी लोगों ने मेरी वो नाकिस राय में ना, जितने भी कैप्टन्स ने कोई भी आईसीसी के इवेंट्स जीते हैं ना, उन सब का कैप्टनसी का टेन्योर बहुत लंबा लंबा है। 2-2 3-3 इवेंट्स उन्होंने अटेंड किए, तो चौथे में कहीं जाके वो जीते हैं। कई तो नहीं यार 12-12 इवेंट भी वो अटेंड सिर्फ किए हैं। कैप्टनसी से नहीं है, अब वो उनके कई पूरा तो सेटअप सिर्फ कैप्टनसी से नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ने भी बहुत ये उनको चीज हेल्प किया है। या देखो ये मैथ्यू चीज वेड है, मैथ्यू वेड के कोई स्टैट्स नहीं है, लेकिन अक्सर और बेशतर उसके मैच हैं बिग बैश में आए, खेलते हुए चंगम चबाते हुए बड़े बॉलर को फाड़ फोड़ के बराबर कर दिया। ये पाकिस्तानी क्रिकेट खेलते नहीं है। चलो बाबर नहीं खेले, बाबर को भी हटा दो साइड में, उसकी के ऊपर बात रहती है। जो बाकी 10 लोग हैं वो भी ये क्रिकेट नहीं खेलते हाँ हैं। बिल्कुल, ये खेलना चाहिए आपको, क्रिकेट ये ऐसी क्रिकेट सिखानी चाहिए, ये ऐसी क्रिकेट सिस्टम खेलनी के चाहिए थ्रू यार। आती है ये ये नहीं जो। इस सिस्टम के थ्रू ये कोच, अब वो जो अभी हमाद ने बात सही हम्म, की, ऊपर ये बैठ कर क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब हमारी टीम में कोच बना यूसुफ, यूसुफ ग्रेट प्लेयर, विव रिचर्ड्स की कवर ड्राइव, मैच ने एक T20 नहीं खेला यार, वो क्या सिखाएगा यार। ये लोग नहीं है यार, इनका नहीं है हिसाब किताब। जो आप बाकी के मियादाद लोग, अब वो जो अपना मैथ्यू हेडन है कोच, और ये लोग क्या इन्होंने T20 अब खेले हैं? देखें आपका मैथ्यू हेडन ने एक सीरीज मिली, कहाँ लेके गया पाकिस्तान, उसको हटा दिया आपने। आप खिलाओ उसको रखते हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सीरीज खेलने ना खेलने से फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं इंडिविजुअल तो नहीं, मैच में बेटर बहुत फर्क हमाद भाई, पड़ता है सर, मैं हमाद बहुत भाई फर्क से पड़ता मैं है। काशिफ सवाल होल्ड ऑन कंप्लीट अ कर दूं। सेकंड, नबील बहुत भाई, फर्क आपने पड़ता है इंटरफेयर कर दिया, मैं हमाद यार। भाई से सुन तो लो सवाल मेरी कंप्लीट बात, कर लूं। तुम हमाद बात भाई, करो, मेरी बात तो हमाद सुन लो। भाई, तुमने एक मैथ्यू एक एक्चुअल हेडन की केस बात है। की जी यार, बात तो एक सुनो मिनट मेरी। भाई, एक मिनट हाँ भाई, एक मिनट काशिफ भाई, एक मिनट उनकी बात तो पूरी कर लेने दें। हाँ भाई, आगे तुम आगे। मैथ्यू हेडन और यूसुफ की बात कर रहे हो ना कि फर्क नहीं पड़ता। अब यूसुफ ज्यादा खूबसूरत प्लेयर है, मान लिया, ज्यादा क्रिकेट के लिए आइडियल है, बेहतरीन किस्म का टैलेंट था नमाज भी रिचर्ड्स का। 5 वक्त की पढ़ता है अब यार। मैथ्यू हेडन और आप, मैं कप्तान हूँ, मेरे पास मैथ्यू हेडन की चॉइस है और 2 मोहम्मद यूसुफ हो। मैं 3 यूसुफ नहीं लूंगा, मैं हेडन को लूंगा। वो आएगा फाड़ के फेंक देगा आपको उठा के वहां पे। यार ये हमारी आपकी क्रिकेट में फर्क है यार, ये प्रॉब्लम है। और वो हमाद आता है, भाई, वो बॉल की कमी है। हमाद भाई, अप्रोच है आई जस्ट वांट अ क्लोजर ऑन दिस क्वेश्चन। मेरा जी सर। एक, अगर हम एक्सेप्शन निकाल दें ना, जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था ये लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो एक एक्सेप्शन को आप निकाल दें, इसके अलावा कोई भी ऐसा कैप्टन कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता जिसने 3-3 4-4 दफा अटेम्प्ट नहीं किया वर्ल्ड कप जीतने की। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर हम पाकिस्तान को एक फ्रेश नया यंग कैप्टन है, यानी एज वाइज भी नया यंग ही है, एज वाइज भी यंग ही है, उसको वो सिर्फ अपने स्कोर्स के ऊपर यंग नहीं है, स्कोर्स आर लाइक 30-30 साल के बाबो जितना उसका स्कोर है। ये लेकिन यार बाकी ये इसके सही कह अलावा रहे हो। क्या इसी क्या बात की जस्टिफाइड है अगर इसी आप, बात की मैं हमाद भाई सर, नबील भाई सर, माते जस्टिफाइड है अगर हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार फाइनल हार के आ जाता है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्रेडिट भी मिलता है जब जीतता है, और उसको फिर वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं बेसिकली। आपने उसको उसकी कैप्टनसी से हटाया है तो क्या जस्टिफाई करता है, ये सवाल है। एब्सोल्युटली करता था, बिकॉज उसकी बॉलिंग चेंजेस जो थी, ठीक है, बड़े क्रूशल मौके पे आके वो हाथ पांव फूल जाते थे। हारिस रऊफ को सर्कल के अंदर ही लेके आया था बॉलिंग, चौथा ओवर करवा रहा है, छठा ओवर करवा रहा है उससे, और वो मतलब वो अकल से खाली बंदा, वो बस फेंकी जा रहा है आगे मुंह के ऊपर। सही मतलब बात। कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, यू रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर एंड अगेन। तो उसकी बॉलिंग चेंजेस जो थी ना, बहुत ही स्क्रूड अप थी उसकी। मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ऐसी बॉलिंग चेंजेस कर रहा है, और आप कमेंट्री में भी बैठ के सुन रहे होते थे कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना ये डिफेंसिव अप्रोच क्यों है, थोड़ा सा एग्रेसिव क्यों नहीं है। तो आई मीन ही वेंट थ्रू दैट थिंग, अब जो है, अब मुझे फिर समझ नहीं आ रही इसको क्यों कप्तान बना दिए। मैं तो उसके कप्तानी के बनने के हक में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। आप जो है ना, आजमाए हुए को फिर आजमा रहे हो। अब ठीक है, आप अपने थूके को चाट रहे हो, उसको गालियां देते थे यही बैठ के दोबारा। आई जस्ट टोटली डिसएग्री विद दैट डिसीजन। आपसे अच्छा किसी और को शायद आपको बना देते, बट मेरे ओपिनियन में, बट अगेन आप जिसको बना दिया, वी सपोर्ट हिम, बट इट्स काशिफ जस्ट दैट आई मीन काशिफ यू हैव तुम्हारी फैजान बात भाई, की रीडिंग बेसिस द पे, गेम, ये काशिफ अल्लाह की तुम्हारी तरफ से बात की टैलेंट होता बेसिस है, पे यू जो लर्न। तुमने कहा था ना कप्तानी को नहीं हटाना चाहिए था, इसी तरह सरफराज को उस टाइम पे कप्तानी पे नहीं हटाना चाहिए था, ऑन दिस बेसिस ऑफ हिज कैप्टनसी नहीं हटाना चाहिए था। नो, व्हाई? सिर्फ आपको सिर्फ मेंटल शार्पनेस तो नहीं चाहिए ना, आप बॉडी वाइज भी
आप you're नहीं looking बॉडी lazy, वाइज नहीं, you're feeling टीम lazy. टीम के लिए यार आपका ये इम्पैक्ट भी होना बाबर की दफा चाहिए। में बॉडी और माइंड चाहिए, और सरफराज की दफा में तुम्हें बॉडी नहीं, क्या लेकिन क्या भाई वो चाहिए? सरफराज जो है ना, वो अब देखें अपने ऊपर जो है ना, वो इमाद वसीम को प्रेफर करता था कि वो पहले बैटिंग पे चला जाए। भाई आप किस लिए हो? आप दूसरों को सिर्फ इस्तेमाल करनी। वो जैसे बांग्लादेश का कप्तान था ना, वो फास्ट बॉलर, क्या नाम था उसका, मुझे भूल I गया। don't think कि सरफराज को शकीब किसी नहीं, भी वो शर्फी तरीके से मुर्तजा। justify किया जा सकता है हाँ, शर्फी मुर्तजा, हाँ हाँ। कैप्टन। हाँ जी, बस वो मतलब कप्तानी करता था, वो आके वो शॉन पॉलक स्टाइल 2 ओवर फेंके, बस बाद में बैठ गया, कप्तानी कर रहा है। मतलब सरफराज भी यही करता था। भाई तू अच्छा स्वीप करता है, 2 डाउन आके बैटिंग कर। आपने वकार यूनुस को कितना बुरा भला कहा कि यार इसको खिला नहीं रहा, इसको चांस नहीं दे रहा 2 डाउन। ये आया, इसने परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्कोर किया, Right. आपको याद होगा, ठीक है। बट सिंस देन ये जो है ना, ये नीचे ही गया है बिकॉज Agreed. इसने अपनी बैटिंग को प्रमोट नहीं किया खुद से। ही ये हैज बात नो सही वन एल्स टू ब्लेम। यहाँ पे आके शिकागो में वो खेलता है, उसका भाई एहसन यहाँ पे भी खेलता होता है। मैं इतनी क्लास लेता हूँ ये सरफराज की भी, जब यहाँ पे आके बैठता है। यार आप आपने खुद को जाया किया है, लिटरली इसने बंदे ने अपने आप को खुद को जाया किया है, अपनी बात तो बैटिंग हाँ। को जो है ना बहुत जाया की है। अब नीचे रखता है अपने आप को, आई डोंट नो, दूसरों को खुश करने के चक्कर में, पता नहीं क्या है वो भाई लोग देखो हैं। हमारे भी यहाँ पे टोरंटो में भाई काफी सारे इस तरह के कैप्टन है ना, खुद बारी नहीं लेते, दूसरों इमाद को देते वसीम को हैं, एक जमाने में उन्होंने मतलब कैप्टन टीम बनाया बना था के जब ये रखने के यंग लिए। था। ये अदील भाई भी उन्हीं में से एक है। इमाद नहीं वसीम को एक फैजान जमाने में, भाई भी खुद बारी नहीं लेते, हाँ, बाकियों को मौका फैजान भाई देते भी उन्हीं में रहते। से एक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया कैप्टन आया था जॉर्ज बेली, नॉर्मल सा प्लेयर था लेकिन लड़कों को अच्छा खिलाता था वो। ऑस्ट्रेलिया के साथ आप तो बीट ही नहीं कर सकते। उसकी शेफील्ड जो वो लोकल है, आप तो आपकी कोई टीम पाकिस्तान की, उसको जो है ना वो ऐसे वो लंबे पाया हो बिल्कुल, आप लिटरली ऐसी वो मतलब उनका वो और वो स्ट्रक्चर है, अभी आप तो बीट नहीं कर पैट सकते। पैट फैजान भाई पैट का फैजान भाई न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 3 मैच हैं रावलपिंडी में, सुबह 10 बजे टोरंटो के हिसाब के टाइम के मुताबिक स्टार्ट होंगे। व्हाट डू यू सी? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पाकिस्तान सीरीज जीतेगा, ओनली गिवन द फैक्ट के कोई भी उनका अच्छा लड़का आ ही नहीं रहा। सी टीम शायद आएगी उनकी, और हमारी यहाँ पे जो जिस टीम ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड कप में T20 के अंदर, वही खेलेगी। वुड यू से कि क्रश करेगा पाकिस्तान हाँ आई न्यूजीलैंड को? थिंक सो अब 3-0 भाई होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तानी टीम उनको क्रश कर दे, कभी ऐसा हुआ है क्रश नहीं, दुनिया में? मतलब ये कि बेशक कोई पाकिस्तान उनकी सी टीम भी आ जाए, बेशक उनकी क्लब लेवल टीम आए, पाकिस्तान ने फिर भी मर के ही हारना है, मर के ही जीतना है, क्योंकि सच सॉरी। क्योंकि 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 मैंने आपको एक दो जैसे बोला मैचेस ना होंगे कि जिसमें आउट क्लास कर देंगे, लेकिन बहुत सारे मोस्टली मैचेस फंसे हुए ही होंगे। Ahmad bhai, can you define what is an outclass performance in T20? तो जी आपने इम्पैक्ट याद होगा आपको, आसिफ की इनिंग्स जो 5-6 बॉलों पे, उसने 7 बॉलों पे वो 25-30 कर दिए थे। बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज एट द एंड, जो अपनी नर्व्स को काबू रखता है वो 3-4 छक्के लगा गया तो लगा गया। शुरू में तो आपके पास शुरू में एज एन ओपनर तो टाइम होता है ना, यू कैन गिव योरसेल्फ टाइम, लेकिन जब आप what does it mean by crushing the opponent in a T20 match? अभी आप आईपीएल में देख रहे हैं ना, ये जो मैं स्कोर कार्ड देख रहा होता हूँ कि 280 90, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि लिटरली व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। ये ऑनलाइन खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये? आई हैव नो आइडिया, आई मीन आई एम जस्ट सो अपसेट टू सी। टोटली बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं आप, बॉलर्स को बेचारों को कुछ मिलता नहीं है, 60 यार्ड की बाउंड्री हो जाती है। काशिफ भाई आपका क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि जैसे आप अगर फर्स्ट इनिंग खेलें, आप 220 230 बनाएं, क्योंकि इंटरनेशनल में इतने ही बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते, मतलब 220 210 बना लें और फिर उनको 110 115 पे फारिग कर दें, इसको कहते हैं क्रश करना। और क्या है? अभी देखिए ये न्यूजीलैंड की टीम आएगी ना, अब ये न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, आप कह रहे हैं कि या उनकी टीम वीक है, बट न्यूजीलैंड इज नोन फॉर ऑलराउंडर्स, ठीक है। उनके जो काउंटी के जो लोग खेलते हैं, लोकल खेलते हैं, वो बहुत ही वो तेज लड़के होते हैं। आई मीन दे आर रियली स्मार्ट फील्डिंग में। आप ये नहीं है कि पाकिस्तान आई मीन दे कैन गिव टफ टाइम। मेरे ख्याल में शायद 2-1 से जीत जाए पाकिस्तान, मेरे ओपिनियन है। आई एम जस्ट 5 मैचेस हैं हमाद भाई, 5 मैचेस हैं। एक 5 है कि 3 है? एक 5 है, सवाल 5 मेरे दिमाग में बचपन से है और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे अभी तक किसी ने जवाब 5 नहीं दिया इस T20। सवाल का। हमारे जी, पास हारिस भाई आए हैं, द न्यू गेस्ट, वी वेलकम यू। हारिस भाई, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है? आ रही है। अच्छा, तो आवाज में हर उनको भी इशू हो रहा है। फैजान भाई, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ यार, बड़ा पर्टिनेंट सा सवाल है। गोरे होते हैं ना, गोरे हैं जी, स्पोर्ट्समैन है, 8-10 साल से क्रिकेट खेल रहा है एंड फिट होता है,
कपड़ों के थ्रू आपको उसकी बॉडी नजर आ रही होती है ना, कट्स नजर आ रहे होते हैं और वो फिगर उसका ये वो सारा कुछ है ना, फुल डोले किस शोले तरह चल पड़े हैं काशिफ भाई? पाकिस्तानी है। यार वो मुझे उसका डिसेंट आदमी मर्दाना वर्ड नहीं पता ना, गंदा ज़हन है तो उसी तरह से ही रहता है। ये नबील भाई एक्सप्लेन करेंगे। ये पाकिस्तानी लड़के जो हैं, इफ्तिखार हो गया, इवन बाबर आजम हिमसेल्फ, बाबर आजम अभी ये लास्ट पीएसएल में थोड़ा सा महसूस हुआ है कि उसकी जरा बॉडी शॉडी डोले शोले नजर आए हैं। वो ये फिट तो क्यों है वो ढीले ढाले नजर आ रहे होते हैं लड़के यार, ये क्यों फिट नजर नहीं आते? आई थिंक फखर यार जमान के अलावा इसमें ये उनका कुछ तो नहीं, हमारा प्रोफेशनलिज्म, कल्चर है यार, ये हमारा प्रोफेशनल कल्चर है कल्चर के यार। अलावा नहीं, प्रोफेशनलिज्म जो है ना, जैसे एक एकेडमीज, जैसे आप देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे उसकी विराट कोहली की, वो क्या था, वो बोलता था मैं थोड़ा सा मोटा हो गया था, उसके बाद से उसने बोला कि भाई मैं अपने आप को देखा, मैंने कहा भाई मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मैं कैसे खेल पाऊंगा, फिर उसने आपको अपना पूरा ट्रांसफॉर्म किया। तो हमारे हमारे जो कल्चर है उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये और कुछ दो की एक दो की एक्सेप्शन है, बाकी तो सब कॉन्टिनेंट में हाँ यही है। हाँ हाँ Yeah. हाँ, नहीं अदिल नहीं भाई, नहीं, सही बात कर रहे हैं कल्चर। ये हारिस भाई की आवाज अभी भी नहीं आ रही। आ रही आवाज आ रही है, अब आ आ रही रही। है, आ रही है। आ रही है। हाँ। अच्छा हारिस भाई यार, मैं आपसे यही वाला सवाल अगर आपने हाँ भाई, सुना आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हम्म, सही है, अच्छा सही। हारिस भाई, अगर आपने सवाल सुना है, सवाल नहीं, दोबारा रिपीट करिएगा। मेरा कहने का, जो गोरे होते हैं ना, बाहर के मुल्कों के जो होते हैं, गोरी चमड़ी है ना, जितने भी लड़के आते हैं इनके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलने के लिए, सारों के जिस्म, बॉडीज, आपको उनकी वेन्स, उनके बाजुओं के मसल्स, टी शर्ट पहनी होती है, टी शर्ट के थ्रू उनके आपको नजर आ रहा होता है। और हमारे जो लड़के होते हैं ना, जो मर्जी ये लोग करते रहे भाई, जो मर्जी करते रहे, अच्छा। ये ढीले ढाले, वो मैन, वो चीजें सब ये- कुछ नहीं होती हैं। क्या वजह है बिल्कुल। ये? मतलब हम क्यों हाँ, अभी फैजान भाई ने मिसाल दी ना विराट कोहली की, फॉर एग्जांपल, विराट कोहली एक एक्सेप्शनल केस है, और विराट कोहली की जो कमिटमेंट है उसकी मिसालें दी जाती हैं, मिसालें, ठीक है। और विराट कोहली से ज्यादा बेटर बॉडी जो है वो जेसन रॉय की है, लेकिन ही इज नॉट बीन नोन अब फॉर मैं हिज बताता कमिटमेंट हूँ टू द आपको गेम। क्यों। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। सही है, वन लाइन आंसर है। देखें, ये पैसा बना रहे हैं ना, ये पैसा बना रहे हैं सारे प्लेयर्स, आज के जमाने में पैसा बना रहे हैं। वो जमाना नहीं, इमरान खान साहब होते थे, इमरान खान इनको भगाता था, सुबह 6 बजे उठवाता था। सही है, उसके अपने तौर पे पूरा बोर्ड था उस जमाने में, जो हम जिस एरा में हम लोग बड़े हुए सारे, हमने वो देखा। अच्छा, आज का एरा क्या है? आज का एरा है कि हर प्लेयर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, अपनी टीम बनानी है, जिम की टीम बनानी है पूरी। विराट कोहली की पूरी एक टीम काम करती है उसके पीछे, उसने हायर की है, उसको बोर्ड पे नहीं करता है, उसको आईपीएल वाले पे नहीं करते, बीसीसीआई पे नहीं करती, वो जो बीसीआईसी से तनख्वाह लेता है वो उनको पे करता है, वो पूरी टीम करते है, चाहे वो इंडोर्समेंट से पूरे करे। हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, इनको शो में बिठा दो पैसे बनाएंगे, उधर बिठा दो पैसे बनाएंगे, लेकिन ये पैसे अपने प्रोफेशनलिज्म पे नहीं लगाते ये लोग। देखें, मैटर ये है, एनएफएल के हम लोग अमेरिका में रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं, एनएफएल हो गया, एनबी हो गया, इनकी पूरी लिब्रान जेम्स की पूरी टीम है जो काम करती है, ड्वेन वेड की पूरी टीम है, ये लोग अपनी टीम के साथ काम करते हैं। ये कल्चर तो पता नहीं सालों से डेवलप हुआ है, ये अब हम में आया है। अभी पीएसएल को 9 साल हुए हैं, अब आप देखेंगे कंटिन्यू, एक दो, जैसे आजम खान की मिसाल आप कहते हैं, वो लॉबी के थ्रू चल रहा है। आपको भी पता है मोइन खान कैसा है, सही है, आप सबको पता है वसीम अकरम की लॉबी कितनी स्ट्रांग है, ये सब चीजें हमें अंडर इंटरनल पॉलिटिक्स सब पता है। लेकिन मैटर ये, इनको अपने उस पर काम करना पड़ेगा, अपनी पूरी एक जिम की टीम हायर करनी पड़ेगी, और अब इनको अपना खर्च, अब ये बोर्ड कहता है बोर्ड एक निवाला भी डाले तो बोर्ड ही पैसा दे हमें, ऐसा नहीं होता भाई, अपने पे पैसा लगाना पड़ता है। ये थैंक यू भाई, ये जवाब है। अदिल भाई, डू यू एग्री विद द जवाब? जी जी, यही है, कल्चर डेवलप होने की बात है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कल्चर इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता। लेकिन जैसे अभी बाबर आजम बहुत अपने ऊपर काम करता है, उसने अपनी डाइट पे काफी कंट्रोल किया हुआ। लेकिन अगर नॉर्मल आप बात करें ना, जैसे मैंने उस दिन शेयर किया था, एहसानुल्लाह, वो काफी अरसे से वो रिहैब पे चल रहा है, ठीक है, उसको बॉलिंग से मना किया गया है कि तुमने बॉलिंग नहीं अभी करनी, तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी रिहैब पे हो। तो वो क्या किया, उसने ईद की छुट्टियों में चला गया अपने वो सवाद जिधर भी रहता है, और वहां पे जाके क्लब के मैचेस खेल रहा है यार वो बंदा। और उसके 1 हफ्ते के बाद उसकी फ्लाइट है, यूके में जाके उसने फिर दोबारा से अपनी सर्जरी करवानी।
उसका इमेजिन करें कि वो वहां कहता मेरी बाजू तो पहले खराब ही है, चलो मैं कोई बात नहीं क्लब मैच खेलूं। मतलब ये प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और आप दूसरे नॉर्मल लोगों की बात करें, जैसे मैं हूँ यार, मैच खेला चलो कोई नहीं, आगे इधर पड़ा है, कढ़ाई आई है यार, ये टिक्के आए हैं यार, पाड़ो पाड़ो, ये हमारा हाथ रुकता नहीं है। मैं उस दिन रोहित शर्मा का एक शो देख रहा था, अभी एड शेरन वो जो गेम ऑफ थ्रोन में भी सिंगर है उसके साथ बैठा हुआ शो कर रहे हैं, तो उनसे सबसे पूछ रहे हैं, होस्ट ने भी कॉफी ली, वो एड शेरन ने भी कॉफी ली, और रोहित शर्मा से उसने पूछा, उसने कहा नहीं। मतलब ये वो कॉफी तो वो भी ले सकता था विदाउट शुगर, उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं लेनी कॉफी, मतलब रोहित डाइट शर्मा वजह भी से मैंने बोले ना कॉफी नहीं लेनी। मैन वो वाले, और रोहित शर्मा कौन सा फिट है? नहीं बहुत फिट हुआ है फिर पहले भी से। अगर वो कंट्रोल ना करे तो फिर कहाँ निकल जाए वो, कहाँ निकल जाएगा? अभी वो सही है। मैच फिट तो है ना। मैं नबील भाई, मुझे ना ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जो गोरे मुल्क है ना जितने भी, ये प्रीडोमिनेंटली ये ठंडे मुल्क हैं सारे के सारे, यानी साल में ज्यादा टाइम, ज्यादा अरसा जो है ना यहाँ पे ठंड रहती है, मौसम खुशगवार नहीं ही यार, रहता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऐसा नहीं है यार, क्या हो गया? नहीं, न्यूजीलैंड ऐसा ही है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड ऐसा ही है, फिर आप पूरे यूरोप में आ जाएं, पूरा यूरोप ऐसा ही है, फिर अमेरिका भी साउथ अफ्रीका भी for the गर्म है, most part। तो यानी मेरा अपना थ्योरी ये है कि यार क्योंकि टेम्परेचर्स वहाँ पे जनरली आबो हवा इतनी ठंडी है ना, तो जब ये लोग वर्कआउट करना शुरू करते हैं ना, तो बाय द टाइम उनके पसीने निकलते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, बॉडी मसल्स जो है वो डेवलप कर चुके होते हैं। हमारे नहीं, यहाँ नहीं, पे काशिफ, मौसम ये इस सब तरह का है यार। काशिफ भाई क्या ऐसा बात नहीं कर है रहे हैं, यार, पाकिस्तान में यार। कौन सा मैंने जिम खुद जो है ट्राई विदाउट एयर किया कंडीशन है? है। पाकिस्तान में कौन सा जिम विदाउट एयर कंडीशन है अभी, मुझे बताएं। जिम तो नहीं सर, अब वो रॉकी जो बैल्बोआ जिम थोड़ी जाता हारिस था। हारिस साहब ने भी बात की, वो बात सही है यार, हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म हम लोग का, अच्छा प्लेयर का खुद भी कसूर है ये, जैसे हाँ, बाबर खुद कसूर है। भी उसी कल्चर से आए, लोग अपने आप को फिट प्लेयर फिट रखता है, अपने आप को फिट तो रखता है, वो उसकी टोन तो कभी नहीं देखी है मुझे, तो अब वो खुद भी काम करता है, रिजवान भी खुद काम कर रहा है, को नजर आ रहा है। तो शोएब मलिक था, फिट था, लेकिन मेंटली अनफिट थे बचपन से, वो खैर एक अलग बात है। तो वो उसका वो क्या कहते हैं, लेकिन ये अपना जो है ना बंदा खुद भी ख्याल करता है, जैसे रमीज आज एक दफा बता रहा था, ये लोग हर बंदे ने अपना, अब वसीम अकरम वकार उस जमाने में तो उन्होंने अपने आप को खुद ग्रूम किया, इंग्लिश भी खुद इम्प्रूव की, बाहर जाके खेले, अपना को इनकी जिम्मेदारी है। अब आमिर देखो उसका कितना लंबा सफर है, लास्ट 20 साल से उसका जानवर से इंसान की इमिग्रेशन हो नहीं पाई यार, चारों दौर में मुश्किल है यार उसका, ये उसका खुद कसूर है, उसका खुद प्रॉब्लम है। अब भाई आप देखिए, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं ना, मेरा जस्ट 2 सेंट्स ये है कि आप जब लोकल स्कूल्स में आप बच्चों को देखते हो, वो सिर्फ एक ही गेम रह गई है, ठीक है, और कोई गेम प्रैक्टिस नहीं करते, और कोई गेम में उनकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती। पहले आपकी ट्रेनिंग की भी कोई क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय आपके वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ही पढ़ाते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। इवन मैं तो आपसे लाहौर की बात कर सकता हूँ टू सम एक्सटेंड, जहाँ मैंने देखा हुआ है, इवन क्लब लेवल के ऊपर भी आपको कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं बताता। जब आपको कोई नाम जान पहचान हो जाए, आप खुद से इनिशिएटिव लेते हो। इतना पैसा पीसीबी के पास है, लेकिन वो अपने ये नीचे पैसे नहीं लगाते, नहीं स्प्रेड आउट करते, नहीं फैसिलिटीज बनाते। आपके बच्चे जब स्कूल से नहीं सीखेंगे ट्रेनिंग या वर्कआउट, तो वो फिर वो आपको फूले फूले फटे फटे ही नजर आएंगे। ऐसे किसी ने कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया शोएब अख्तर की तरह, तो बन गया, डराने के लिए उसको देख के डर लग फूले जाता फूले है। फटे फटे या नाजुक नजर आएंगे यार। आप देखें ना, आप एग्जाम्पल लें, आप कनाडा में ना, आप हम सब तो देसी हैं, हम किसी वाटर पार्क चले आए, इंडोर हो या आउटडोर हो, पाकिस्तानी माँ अपने बच्चे के पीछे तो उसको तौलिए से पोंछ रही होंगी, लिपटा रही होंगी, हीटर से उसके बाल ड्राई कर रही होंगी, बाकी साला खुद नंगा गिर के तड़तड़ा के से चला जाएगा, फिर आपको हवा से नजला लग जाता है, फिर आपको नजर लग जाती है, कुत्ते ऐसी शक्ल है उस पर भी नजर लग जाती है, इतना अजाब है, ये वो यूं हो गया, फला हो गया, पसली में ही निकल आया, अचार खाओगे खट्टा हो जाएगा, ये सब अजाब, मछली खाने के बाद मुंह पे निकल आएंगे, ये सब चुतियाप हमारे साथ है यार, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ये सब। ये वो है। ओके, और वो अब गर्म खून है आखिरी अगर- हम लोग इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप अपने अपने अंधेरा क्यों करते हैं नबील भाई, क्या करने लगे हो? देखिए एक और बात, एक 2 सेंट डाल लें। देखें दूसरी बात ये है, अभी जैसे हमने प्रोफेशनलिज्म पे तो हम सब एग्री हो गए कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है और वो आहिस्ता से डेवलप होगा, सही है। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने बात की, वसीम अकरम की बात की, वकार यूनुस की बात की, भाई वसीम अकरम के पीछे उसकी वाइफ थी पहली वाली, जो उसको इंग्लैंड लेके गई, उसको ईएसएल की क्लासेस सिखाई, लंकाशायर में उसको बोला कि 10 साल तुझे यहाँ खेलनी है क्रिकेट, तो अपने आप को ग्रोम करना है, तो क्रिकेट खेलने के बाद करेगा क्या, तो उसने बोला कमेंट्री। वो ये सब जो कैरियर सेटअप था ना, ये तो उसकी बीवी, पहली वाली बीवी सेट करके चली गई। सही कह रहे हैं। वकार यूनुस की बीवी, वकार यूनुस की ऑस्ट्रेलियन बीवी थी, वो भी डॉक्टर थी। तो ये देखें, ये सब चीजें आपकी सराउंडिंग से होती है सब चीजें, और अपने को खुद ही ग्रोम करना होता है। जैसे कि अभी एहसानुल्लाह की आपने बात बताई, वो चला गया गांव खेलने के लिए,
उसका जो फ्रेंचाइजी है वो लड़ रहा है पीसीबी से पैसे मांगने के चक्कर में, और वो वहां जाके खेल रहा है। तो मैटर ये है कि जब तक हम भाई इनका ब्रेड एंड बटर ही क्रिकेट है, तो इनको तो अपने पे लगाना है। अब ये क्या करेंगे कि 5 साल 6 साल बाद फिर पड़े हुए होंगे या मैच फिक्सिंग पे चले जाएंगे, जैसे अभी नासिर जमशेद माफी मांग रहा है। तो इनको अपनी कैरियर सेटअप करना पड़ेगा भाई। चलिए जी, लेट्स मूव टू द एंड ऑफ द शो। फिजान नहीं, भाई, आरिफ भाई ने आपकी सही बात की, शकीब भाई काशिफ भाई, बाबर आजम की 2 सेंचुरी आ रही हैं इस सीरीज में। नहीं हाँ जी, वर्ल्ड देख कप में लो। आएंगी सर, वो हमने संभालनी है, अभी वर्ल्ड कप में आनी है। सफेद विकेटें होगी, हर कोई स्कोर करेगा, देख लीजिएगा। नौमी भाई, आई होप विनिंग हो इंशाल्लाह। हैं नबील भाई क्या कह रहे हैं, आपका क्या ख्याल में 2 आएंगी? फिजान भाई आखिरी अल्लाह सवाल है करे भाई, 3 आए, उनमें से आखिरी कोई एक सवाल है। विनिंग सेंचुरी हो बस, अल्लाह करे। इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है फिजान भाई, प्रोबेबल्स जो प्लेइंग 11 है वो लिखे हुए हैं हमने नीचे, ठीक है? प्लीज ये बता दें कि आपके लिए ये जो विनिंग प्लेइंग 11 है ये ठीक है, अगर नहीं है तो कौन सा आदमी मिसफिट है, इसकी जगह किसको होना चाहिए? नंबर 1, नंबर 2 इज कि पूरी टीम में बेसिकली 2 लेग स्पिनर्स हैं, तो कोई ऑफ स्पिनर नहीं है आपके पास, तो इफ्तिखार अहमद है ना, पार्ट टाइम है ना। इफ्तिखार अहमद इज नॉट टाइम अयूब। हाँ नहीं यानी भाई, कि वही इफ्तिखार lefty है अहमद एक दो ओवर के लिए चल जाता है, और उसको वही है ना कि आपको बॉलिंग, अब साइम अयूब है, काफी कामयाब हो गया, अब उसको आई एम 100% श्योर कि बाबर उसको चांस देगा, 1-2 ओवर तो जरूर देगा उसको, ज़हर ज़ल्मी और का देना भी partner है। चाहिए। So हाँ, you're देना भी playing चाहिए। 11। प्लेइंग 11 मेरे ख्याल में फ़खर जमान की जगह जो है ना, वो नए एक बंदे को ट्राई करना चाहिए, इरफान खान न्याजी को, So मेरे ख्याल आप आजम खान को जगह नहीं देंगे टीम में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आजम खान क्योंकि ऑलरेडी रिजवान अहमद, मोहम्मद रिजवान है, और इवन मैं कहता हूँ अगर शादाब से भी 2 गेम करवा के देखें, अगर ही इज़ नॉट बॉलिंग गुड तो अबरार अहमद को भी चांस देना चाहिए डेफिनेटली। अदील भाई, भाई टीम तो यही मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं वैसे फ़खर जमान की जगह पे किसी और को ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन फ़खर जमान का ये है कि किसी टाइम भी आके ना ऐसे मारता है कि बस वो पागलों की तरह धोता है वो। तो बाकी जो है साइम अयूब 1-2 ओवर करेगा, इसी तरह अगर ऑफ स्पिनिंग पिच है तो इफ्तिखार से भी 1-2 ओवर करवा सकते हैं। तो हमारी मतलब ये टीम अच्छी है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये टीम मतलब शफल होती रहेगी, ये उन्होंने कंफर्म बताया है कि यही टीम जो है ना, जैसे एक टीम 5 मैचेस या 2-3 मैचेस इकट्ठे पूरे नहीं खेलेगी, चेंज आरिफ करते भाई, आपको रहेंगे। नजर आ रही है प्रोबेबल्स? हाँ बिल्कुल नजर आ रही है, जैसे कि इन्होंने बताया। देखें फ़खर जमान के बारे में एक मैं बात करना चाहूंगा। फ़खर जमान बड़े गेम का प्लेयर है, बड़े मैचों का प्लेयर है। ये मैच मतलब उसको बचा के रखे, सिर्फ फाइनल में उसको बचा के रखे, ये फाइनल सेमीफाइनल जब बाबर को पूरी बिठा दे टीम, फाइनल में, क्योंकि बाबर बड़ी हाँ प्लेयर नहीं है। हाँ पूरी टीम थल्ले लग जाती है। इंडिया में हमने क्या किया, इसको थल्ले लग गई पूरी टीम, फिर बुलाया आखिर में। एग्री भाई। तो ये टीम सही है। फ़खर जमान को उनको रेस्ट देना चाहिए। फ़खर जमान जो है टेस्टेड है और सारी चीजें कंप्लीट है और ऑटोमेटिक इसकी वो है, लेकिन उसकी जगह जैसे इरफान खान न्याजी है ना, इसको ट्राई करना चाहिए ताकि उसको बड़ा स्किल दे। ये बस इरफान न्याजी है यानी स्क्वाड में 15 के स्क्वाड में है। जी जी, चलें फिर तो होपफुली ट्राई होगा। हमाद भाई, व्हाट डू यू सजेस्ट? मेरे नजदीक तो सब ठीक है। फखर टू मी इज एन ओपनर। इमाद वसीम की जगह नहीं बनती भाई, इतने बॉलर्स आपने क्या करने, ऑलराउंडर्स उससे क्या निकालना है? वो फील्डर अनफिट आदमी है, आप उसकी जगह इब्रार अहमद बनता है मेरे ख्याल में। ये तो दुश्मनी बोल रही है इमाद वसीम से, वो खास हम नो खास नहीं, बस आई डोंट थिंक उसकी वो टीम में ऐसी जगह बनती है अगर देखा जाए शादाब के होते हुए, इफ्तिखार के होते हुए। ठीक है, आपको ऐसा क्या लेफ्ट आर्म जो करना है, आपके पास टाइम भी है तो नहीं है जितना इमाद है। इमाद सर उसने बैटिंग अभी देखे आपने पीएसएल में क्या कोई एक बार उसने पिछले सीजन में, सेकंड लास्ट सीजन में कराची किंग्स की तरफ से बड़ी की थी बैटिंग, बड़े अच्छे स्कोर की, लेकिन अब उसकी बैटिंग में वो चीज नहीं रही, वो दमखम नहीं है। ठीक है, अब एब्सोल्युटली आई डोंट थिंक सो इंटरनेशनल लेवल के वो इस काबिल है कि वो कंटिन्यू किया जा सके। अब बस अगेन उसने थोड़ा बहुत कर दिया, अब उसको खिला रहे हैं, भुगते हैं। अब मुझे तो अनिल भाई, आपसे ये वाला सवाल नहीं है, आपसे ये सवाल है कि फाइनल है, द बिग फाइनल, आप बाबर को टीम में रखोगे या नहीं रखोगे? यार रखेंगे, क्योंकि अभी तो कोई नहीं है। अभी तो मेरा उसके साथ रख ले, क्योंकि आपके पास मस्त सारी यार ये व्हाट्सएप पे कुछ और कहता है, यहाँ पे कुछ और कहता है। ये बंदा डबल स्टैंडर्ड वाला बंदा है। नहीं, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है, रखेंगे आप उसको, लेकिन ये कि
मेरी सिर्फ ख्वाहिश इस टीम के साथ ये है कि यार कोई चेंज हो, कोई तेज क्रिकेट खेलें, कोई छक्के लगाएं, कोई आगे बढ़ें। इवन आजम खान भी खेले, मैं जो उसकी जिस्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं खास तरह से इमाद मुझे वसीम भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इमाद वसीम और आमिर, इन लोगों से शदीद प्रॉब्लम है, जो कि बिल्कुल डबल क्रॉसर एजेंट है। इनकी जगह यंगस्टर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे बाबर खेले, ऊपर रिजवान खेलें, तेज खेलें, छक्के लगाएं, 200 रन हो। ये नहीं हो कि हम सीरीज के बाद स्टैट शेयर कर रहे हैं, फलक एवरेज तेल लेने के। यार अगर गेम जीते, मैं एक्साइटिंग क्रिकेट हो, मर्दाना क्रिकेट खेलें यार, ये पीछे से छुप के नहीं। यंगस्टर मिलना भी तो चाहिए ना आपको, आमिर का और इमाद के रिप्लेसमेंट में। अब वो नवाज को 2 साल 3 साल खिलाया, उसकी टांगे कांपती थी। यंगस्टर मिलेगा उस वक्त जब आप मतलब ढूंढना चाहेंगे। अगर फिर आप देखिए इस पीएसएल सीजन में कोई एक बंदा बता दें, कोई मिला हो आपको इस पीएसएल सीजन में, कोई एक यंग बता दें। नहीं, एक महनाज आया ना प्लेयर, महनाज प्लेयर आया ना, महनाज अच्छा प्लेयर है। तो ये आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अब मतलब क्या और नहीं, एक लेफ्ट आर्म बॉलर भी है, मेहरान मुमताज। मेहरान मुमताज, क्या नाम है इसका? मैंने उसका मेहरान मुमताज। हाँ, मेहरान मुमताज ना, हाँ इसको डाला। लेकिन मेरे सॉरी टू गट, ये जो ये आप बोले ना नए लोगों को इतने सारा, मेरे ख्याल में अभी ये जो टीम, क्योंकि यही ज़्यादातर लोग जो वर्ल्ड कप पे लेके जाएंगे। अब वर्ल्ड कप में इनको चाहिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस, इस वजह से मेरे ख्याल में कौन सा एक्सपीरियंस यार, ये सारे पहले भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। नहीं, आमिर तो 4 साल से नहीं है ना। आमिर और शादाब जो है, शादाब बोल रहा हूँ, इमाद वसीम। हाँ, तो दे इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि इनको साथ रखें और वर्ल्ड कप में भी लेके जाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जाके मोहम्मद आमिर का भी जो लास्ट आईसीसी का इवेंट है, वो मोहम्मद आमिर की टीम जीती हुई है, वही है। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, एक और बात बताऊं मैं आपको, जो अमेरिका की पिचेस है ना, ये फास्ट पिचेस नहीं है, वो इमाद वसीम और शादाब और इन लोगों के स्टाइल की पिच है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो फास्ट पिच होगा वो इंजर्ड होगा। दुनिया की और आमिर भी जो है वो बड़ी अच्छी स्लो और वो करता है। हाँ, आपको यहाँ पे स्केट बॉल रुक के आती है। आपने भी इंडोर खेला है, बाहर खेला है मैडो पे। बॉल क्या करती है, बॉल करती क्या है? मैं पिछले दिनों खेला ना यहाँ पे, अभी इंडोर हम लोग का नॉन टूर्नामेंट, भाई बॉल पड़ती है और अंदर घुसती है, स्पीड का काम ही नहीं है। सर वो नई बॉल आप करते हो, वो ऐसे ही करती, नई बॉल के साथ तो हमेशा स्किड होती है। जो मर्जी टीम ले जाए, ये वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट तो हार जाएंगे, तो उसके बाद नहीं जीतेगी इंशाल्लाह जीतेगी, न्यूयॉर्क में मारेंगे। अच्छा, मैं ये काशिफ भाई, आमिर और इमाद के बारे में मैं बता दूं यार, ये मैटर ऑफ 15 गेम्स ओनली, और उसके बाद तो इन्होंने बाहर होना ही होना है। तो 15 मैचेस के लिए बर्दाश्त कर लें, मतलब ये 10 मैचेस उससे पहले हैं, वर्ल्ड कप से पहले, और कोई 5-7 मैचेस वर्ल्ड कप के होंगे, तो बस इन मैचेस के लिए बर्दाश्त कर लें। उनके बाद ये दोनों की छुट्टी है। भाई देखिए 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे हम, आमिर मौजूद था उसके अंदर। 2017 में इमाद वसीम और दोनों जीते थे। इंशाल्लाह इस मर्तबा भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह जी। चलिए जी, दिस विल बी द कंक्लूजन ऑफ द शो टुडे। वी होप ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। जो सीरीज आ रही है 3 मैच की, सुबह 10 बजे देखना मत भूलिएगा। अगर टाइम 5 मैचेस हैं, आपको शो कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मैच कितने हैं यार, ये बंदा क्या है यार। क्या 3 मैच की सीरीज है? यही तो बोला। और क्या 5 मैचेस हैं, 3 रावलपिंडी में हैं, 2 लाहौर में हैं। ओह अच्छा, 5 मैच है। ओके 5 मैच है, वही सब सुन लो। हम लोग एक पोस्ट सीरीज शो भी करेंगे, मुकम्मल तौर पे निकालेंगे। मैं तो प्रेडिक्शन दे देता हूँ, मैं 3-2 पाकिस्तान। 3-2 4-1 ओके 4-1 नबील भाई 3-2। मेरा भी रुपए के पाकिस्तान बड़ा मर के जीतेगा मेरे हिसाब से। अगर सी टीम के साथ पाकिस्तान हर मैच में 50-60-100 की लीड से जीत नहीं रहा, तो फिर वो जीत नहीं है। अगर आप मर के आखिरी ओवर में टारगेट चेस कर रहे हैं या बिल्कुल क्लोज जाके मैच हार रहे हैं न्यूजीलैंड से, तो दैट्स नॉट अ मैच। चलिए जी, दिस विल बी द डे फॉर टुडे। So we'll see you post. Thank you very much. Thank you. Series analysis. Thank you. And everybody, thank you.